हेलो एवरीवन। हमारा अभी प्रॉफिट एंड लॉस ही चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज और कल 2 क्लास हमारे होंगी जिसमें कि हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे, यानी कि सारे टाइप के जो भी टाइप के एसएससी या एनटीपीसी या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम एक दिन एसएससी और एनटीपीसी के आए हुए क्वेश्चन करेंगे और एक दिन व्यापम यानी कि एमपी स्टेट गवर्नमेंट के आए हुए क्वेश्चन हम करेंगे। चलो हम देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एक एग्जाम में। आपको 1 से 2 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और टॉपिकों के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन लिखा है, अ मैन सेल 2 आर्टिकल फर्स्ट एट 15% लॉस, फर्स्ट एट 15% लॉस एंड सेकेंड एट 19% profit if during the whole transaction he bear a loss of rupees 90. If he sell both article at same price then find the cost price of second article. बोल रहा है कि एक आदमी ने 2 आर्टिकल बेचे, एक आदमी ने 2 वस्तुएं बेची, एक को 15% लॉस, दूसरी को 19% प्रॉफिट। यानी कि एक वस्तु उसने 15% लॉस में बेची और दूसरी वस्तु उसने क्या बेची, 19% प्रॉफिट में बेची। और इसमें उसे क्या 90 रुपए का लॉस हो गया। इस पूरी ट्रांजेक्शन में उसे क्या हुआ, 90 रुपए का लॉस हो गया। इफ ही सेल बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, और दोनों आर्टिकल इसने क्या है सेम प्राइस पर बेचे, यानी इनका जो सेलिंग प्राइस था वो तो सेम था लेकिन इनका जो कॉस्ट प्राइस था वो अलग अलग था। यानी कि मान लो एक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, एक का कॉस्ट प्राइस 150 रुपए था, लेकिन इसने क्या किया कि दोनों को 200 रुपए में बेच दिया। यानी इसने दोनों को क्या किया 200 रुपए में बेच दिया, लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा था दोनों को मिला के 250 रुपए, इसने 100 रुपए में दोनों बेच दिए, तो इसे क्या हुआ लॉस हो गया। देखो कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 2 आर्टिकल है, यानी कि मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक ये पेन है और एक ये डस्टर है। एक पेन है और एक डस्टर है। अब पेन का प्राइस 10 रुपए है, डस्टर का प्राइस 20 रुपए है। डस्टर का प्राइस कितना है 20 रुपए, पेन का प्राइस कितना है 10 रुपए। पेन का प्राइस है 10 रुपए, डस्टर का प्राइस है 20 रुपए। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को 12-12 रुपए के हिसाब से बेच दिया, यानी कि इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस था वो मैंने सेम कर दिया, यानी कि 12-12 रुपए पे बेच दिया। लेकिन हमारा जो कॉस्ट प्राइस क्या था 20 + 10 30, लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस क्या आया 12-12 + 24, यानी कि 24 रुपीज आया। और कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा था 30 रुपए, यानी कि मुझे 6 रुपए का लॉस हो गया। वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके पास 2 आर्टिकल थे, एक को उसने लॉस में बेचा, एक को उसने प्रॉफिट में बेचा। एक जो 12 रुपए वाला था इसे तो मैं लॉस में बेच रहा हूं, और जो मेरे पास 10 रुपए वाला था उसे मैं प्रॉफिट में बेच रहा हूं। ये बोल रहा है कि एक को उसने लॉस में बेचा, एक को उसने प्रॉफिट में बेचा। उसमें उसने बता दिया एक को 15% लॉस में बेचा, एक को उसने 19% प्रॉफिट में बेचा। इस पूरे ट्रांजेक्शन पे उसे क्या हुआ कि 90 रुपए का लॉस हो गया। उसे क्या हुआ कि 90 रुपए का लॉस हो गया, और दोनों को किसमें, इसका सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था, यानी कि दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। चलो हम इसका देखते हैं कैसे करेंगे। हमें क्या दिया है 15% लॉस दिया गया है, यानी कि हमें क्या दिया गया है 15% लॉस दिया गया है। मैं इसे फ्रैक्शन में लिख लूंगा 3/20, यानी ये 3 क्या है लॉस है, ये क्या है लॉस है, लॉस।
ये 3 क्या लॉस है, ये क्या है उसका सीपी है। ऐसे ही मुझे 19% दिया गया, मैंने इसे लिख लिया 19/100। ये क्या है उसका सीपी है और ये क्या है उसका प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे मैंने दोनों को लिख लिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने सीपी और एसपी लिखा दोनों का। यहां पे लिखा मैंने फर्स्ट आर्टिकल का, यहां पे लिखा सेकेंड आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल का सीपी क्या है, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी क्या है 20 यूनिट। क्योंकि हमें यहाँ पे कोई वैल्यू दी तो नहीं गई है, सिर्फ हमें 15% लॉस दिया गया, तो मुझे खुद से कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी, मुझे कोई एक वैल्यू माननी पड़ेगी। मैंने जैसे इसमें परसेंट में हम क्या नाम मानते थे 100%, ऐसे ही मैं 100% ना मान के मैं मानना हूं कि 20 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट उसका सीपी था, तो उसे कितना लॉस हो गया 3 यूनिट का, यानी कि 20 यूनिट उसका सीपी है, उसे लॉस हो गया 3 यूनिट का। तो उसने कितने 17 यूनिट में, यानी कि उसने 17 यूनिट में बेच दी एक वस्तु। पहली वस्तु का उसके पास जो पहली वस्तु उसने क्या है 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट में खरीदी और 17 यूनिट में बेच दी। मैं यूनिट इसलिए ले रहा हूं कि परसेंट हमें दिया गया है, तो परसेंट हम नहीं ले सकते कि 100% ले लूं, 100% का 15-20 नहीं होता है, इसलिए परसेंट नहीं ले रहे हैं। और कुछ और भी नहीं ले सकते क्योंकि कंपैरिजन हमें रुपीस में ही कराना है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं यूनिट ले रहा हूं। ठीक है, 20 यूनिट, यानी कि उसने कोई एक पहली चीज जो थी उसके पास, उसने क्या किया 20 यूनिट में उसे खरीदी और 17 यूनिट में उसे बेच दी। इसमें उसे क्या 15% का लॉस हो गया। अब दूसरी चीज का क्या था कि 100 यूनिट में खरीदी, 100 यूनिट में खरीदी और 119 यूनिट में बेच दी, यानी कि 119 यूनिट में बेच दी प्रॉफिट में। 100 में खरीदी 119 में बेच दी, यानी कि उसने 19% प्रॉफिट बुक कर लिया। अब बोल रहा है कि ये दोनों सीपी बराबर है, ये वाली सीपी और ये वाली सीपी बराबर है, तो मैंने इसमें क्या किया 17 मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 119 हो जाएगा। जब मैंने इसकी सीपी में फर्स्ट आर्टिकल के मैंने सीपी में 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसकी एसपी में भी 7 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। ये कर दिया, ये कितना हो गया 1990। अब क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर्स अ लॉस, तो मैं इसका सबसे पहले क्या निकालूंगा, इसकी टोटल सीपी कितनी हुई, यानी कि इसने इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 100 रुपए। पहली जो उसका आर्टिकल था उसका 100 रुपए और दूसरी आर्टिकल का उसका 140, यानी कि उसका 240 रुपए टोटल, यानी 240 यूनिट टोटल सीपी है, यानी कि उसका दोनों जो आर्टिकल है उनका सीपी मिला के कितना है 240 यूनिट। और इसका एसपी कितना हुआ 238 यूनिट, 238 यूनिट, यानी कि उसे जो लॉस हो रहा है वो 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, जो कि क्या बोल रहा है कि 90 रुपीज है। जो 2 यूनिट का उसे लॉस हो रहा है वो कितना दे रहा है 19 रुपीज में। तो 1 यूनिट का लॉस उसे क्या होगा, 1 यूनिट का लॉस होगा उसे 45 रुपीज। ठीक है, ये RS है यानी रुपीज। अब पूछ क्या रहा है सेम प्राइस फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, यानी कि सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यानी कि सेकेंड आर्टिकल कौन सा है ये वाला, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 45, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4500। समझ में आया, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल ही था। इसी तरीके का एक और देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। अ मैन सेल्स टू आर्टिकल ऑन 20% लॉस, यानी पहले को उसने क्या किया 20% लॉस में बेचा, 20% लॉस
एंड सेकेंड आर्टिकल को क्या कितने प्रॉफिट में बेचा, सेकेंड आर्टिकल 60% प्रॉफिट, यानी इसे उसने क्या है 60% प्रॉफिट में बेचा ड्यूरिंग द होल, ठीक है। अब इसके बाद में पूरा ये चेंज हो गया प्रॉफिट, ये उसने पूरा चेंज हो गया, ये क्या है पूरा चेंज हो गया। अब वो कुछ और लैंग्वेज में कुछ और चीज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। चलो इसे हम हटाते हैं, इसे हम हटाते हैं और जो भी पूछ रहा है उसे हम लिखते हैं। ठीक, अब क्या बोल रहा है, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, फाइंड फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, if the difference between the CP is rupees 3200, if the selling price of both article is same, if the selling price of both the article is same। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जिसने एक पहला आर्टिकल 20% लॉस पे और दूसरा आर्टिकल 60% लॉस पे बेच दिया। वही कंडीशन, यानी दो आर्टिकल उसके पास थे, यानी कि दो वस्तुएं थी, एक वस्तु को उसने प्रॉफिट में बेचा, दूसरी वस्तु को क्या उसने लॉस में बेचा। देयर सेलिंग प्राइस इफ द फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा इफ यदि द डिफरेंस बिटवीन द सीपी इज ₹3200, यानी कि उनका जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो क्या है 3200 रुपए दे रहा है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 3200 रुपए उनके दोनों के बीच में है, यानी कि पहली कॉस्ट प्राइस और सेकंड कॉस्ट प्राइस के बीच में क्या है 3200 रुपए का डिफरेंस है, और सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेम है। चलो करते हैं, इसमें क्या है 20% लॉस है, ये 20% लॉस, तो 20% का हम पहले क्या लिखेंगे, 20% लॉस का क्या लिखेंगे फ्रैक्शन पार्ट, 20% लॉस का फ्रैक्शन लिखेंगे सबसे पहले, तो इसका फ्रैक्शन 1/5, यानी कि ये लॉस है तो ये क्या होगा लॉस, ये क्या होगा सीपीयू, ठीक है। 60% का लिखेंगे फ्रैक्शन, 60% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/5, ये क्या होगा प्रॉफिट होगा, ये क्या होगा लॉस होगा, ये क्या होगा लॉस, ठीक है। ये दोनों हो गए, सेम चीज क्या सीपी एसपी और फर्स्ट सेकंड, सीपी एसपी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आर्टिकल की सीपी क्या है 5 और एसपी क्या होगा लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस में बेच रहा है तो सीपी से एसपी कमी होगी जब तो उसे लॉस होगा, सीपी एसपी से कम होगी जब तो उसे लॉस होगा, तो इसकी एसपी क्या है 4 यानी 4। अब प्रॉफिट हो रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें सीपी क्या होगी एसपी से कम होगी, इसमें सीपी क्या है 5, सीपी 5 है और एसपी क्या होगी 3 + 5 + 3 यानी कि 8,
ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो सेम है, इसका 8 है तो इसका 8 करेंगे। जब इसके एसपी में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं सीपी में भी करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, ये 8 8 हो गया, ये कितना हो गया 10 और 5, यानी कि जो सीपी है, सीपी में कितना डिफरेंस आया 5 यूनिट का, 5 यूनिट का डिफरेंस आया सीपी में, तो ये मैंने लिख लिया सीपी का डिफरेंस जो दे रहा था वो 5 यूनिट का कितना दे रहा था 3200 रुपए। मैंने इसे काटा 6 4 0, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 6 4 0। अब क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है इसका 8 यूनिट, सेलिंग प्राइस क्या है 8 यूनिट, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 यूनिट मैंने निकाला, तो मैंने 640 इंटू 8 किया, तो मुझे क्या मिलेगा 8 4 जा कितना होता है 16, 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48 और 3 51, यानी कि 5120 इसका सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि एक आर्टिकल को वो 5120 रुपए में बेचेगा, यानी 5120 रुपए में बेचेगा। एक आर्टिकल को कितने रुपए में बेचेगा 5120 रुपए में बेचेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A man sells 2 articles for rupees 117, यानी 1710 he sell first, he sell first at 10% loss and second at 25% profit. Find the amount of overall profit and loss if the cost price of first article is equal to selling price of second आर्टिकल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने a man sell 2 article for rupees 17, यानी 1710। एक आदमी ने दो वस्तुओं को कितने 1710 रुपए में बेच दिया। एक आदमी था, उसने क्या किया कि उसके पास 2 वस्तुएं थी,
उसने क्या किया कि दोनों वस्तुओं को 1710 रुपए में बेच दिया। ही सेल फर्स्ट एट 10% लॉस एंड सेकेंड एट प्रॉफिट। 10% लॉस, 10% लॉस एंड 10 पहले को उसने क्या किया कि 10% लॉस में बेचा और दूसरे को क्या किया उसने 25% प्रॉफिट में बेचा। और क्या बोल रहा है कि पहले का जो कॉस्ट प्राइस है, पहले का सीपी और दूसरे का एसपी दोनों बराबर है, यानी कि उसके पास दो वस्तुएं हैं, उसे उसने कितने 1710 रुपए में बेच दिया। पहली वस्तु पे उसने 10% का लॉस खाया और दूसरी वस्तु पे उसने 15% का प्रॉफिट बुक कर लिया, 25% का प्रॉफिट ले लिया। आप बोल रहा है कि जो पहली वस्तु है उसका क्रय मूल्य, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि एक वस्तु है, एक मान लो एक पेन है और एक डस्टर है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है, ये डस्टर का कॉस्ट प्राइस है कितना 15 रुपए, इसका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए। लेकिन क्या किया गया कि इसे पेन को 15 रुपए में बेचा गया और डस्टर को भी कुछ रुपए में बेचा गया होगा। यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। चलो हम वही करते हैं, कैसे करते थे, 10% क्या है लॉस, इसे फ्रैक्शन में लिखा, 110 लॉस है, ये क्या है लॉस, ये क्या है सीपी। 25% प्रॉफिट, 25% क्या है प्रॉफिट, 1/4, ये क्या है प्रॉफिट, ये क्या है सीपी, ये क्या है सीपी, ये क्या है प्रॉफिट। ठीक है, मैंने लिखा सीपी, एसपी, फर्स्ट, सेकेंड। पहले का सीपी क्या है, पहले का सीपी क्या है 10, तो इसका एसपी क्या होगा 9। दूसरे का सीपी क्या है 4, इसका एसपी क्या होगा 5। समझ में आया कैसे किया। 10 का हमने फ्रैक्शन में लिखा 1/10, 10 यानी जो नीचे है वो क्या मानते हैं सीपी, लॉस हो रहा है तो माइनस का 1 होगा, यानी इसका एसपी क्या होगा 9। लॉस हो रहा है तो एसपी तो कम ही होगा ना सीपी से। अब यहाँ पे क्या है उसे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को मैंने 25% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा 1/4। यहाँ सीपी क्या है 4 सीपी है, प्रॉफिट हो रहा है तो +1 होगा, 5 हो जाएगा इसका एसपी। यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों हो गए। बोल रहा है कि जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस और सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इन दोनों को सेम बना दो। यहां मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहां भी मुझे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मैं एसपी में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे सीपी में भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों जो आर्टिकल हैं वो कितने में बेचे 1710 में बेचे, यानी कि इन दोनों का जो एसपी है वो कितना है 1700 रुपए। 9 + 10 यानी 19 यूनिट, 19 यूनिट बराबर क्या होगा 1710 रुपए। 19 यूनिट बराबर 1710 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 90, यानी 1 यूनिट बराबर क्या आ गया 90। पूछ क्या रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये कितना है 10 और ये 8, 18, यानी कि उसका सीपी कितना है टोटल 18, लेकिन एसपी कितना है 19। उसे का 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ तो उसे क्या हुआ 19 रुपीज
प्रॉफिट हुआ। ठीक, चलो ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A man purchase some article. A man purchase some article at the rate 11. Article for rupees 10, and he sells all article at the rate 10 article for rupees 11. Find overall profit and loss. Find the overall profit and loss. एक आदमी ने, क्या क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे, यानी कितने, 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए के भाव में। यानी एक आदमी है, उसने क्या किया कि 11 आर्टिकल खरीदे हैं 10 के भाव में और बेचा कितना, 10, यानी 11 रुपए में 10 आर्टिकल बेचे। खरीदे तो उसने कैसे, 10 रुपए के 11 आर्टिकल और बेचे कितने, 11 के 10, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि उसने कम रुपए में ज्यादा आर्टिकल खरीदे और ज्यादा रुपए में कम बेचे, तो उसे होने तो वाला है प्रॉफिट। चलो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो उसने क्या किया कि 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीद लिए, यानी ये वही कि मैंने 10 रुपए में 11 नींबू खरीद लिए, 11 संतरे खरीद लिए, संतरे, ठीक है। अब 11 रुपए में मैंने 10 संतरे बेच दिए, 11 रुपए में मैंने 10 संतरे बेच दिए, तो क्या होगा, मुझे यहां से एक संतरा बच जाएगा, एक संतरा बच गया और एक यहां से रुपए बच गया, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ। चलो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने इसका प्राइस लिखा है, इसमें दो ही चीजें दी गई हैं, हमें क्या दिया गया है, एक तो प्राइस दिया गया, एक इसकी क्वांटिटी दी गई। मैंने प्राइस लिखा और क्या लिखा, क्वांटिटी मैंने लिखी। पहले में कितने रुपए में, 10 रुपए में 11 खरीद रहा है, पहले में क्या कर रहा है, 10 रुपए में 11 खरीद रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है, 11 रुपए में 10 बेच रहा है, यानी कि 11 रुपए में 10 बेच रहा है। अब बेच क्या रहा है, वो बेच क्या रहा है, वो आर्टिकल ही बेच रहा है, रुपए तो बेचेगा नहीं कि 10 रुपए में 11 रुपए ले लो, बेचेगा तो वो आर्टिकल ही, जो भी उसके पास वस्तु होगी वही बेचेगा। तो वस्तु जो भी बेचेगा उसे हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे 10 किया, यहाँ पे मैंने 11 किया, यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने 11 से किया, ये क्या हो गया 100 रुपए, ये हो गया 121 रुपए। ये दोनों आर्टिकल बराबर हो गए 110 110, यानी कि ये सेम हो गए। यानी कि उसने क्या किया कि 110 आर्टिकल बेचे,
110 आर्टिकल कितने 121 रुपए में बेच दिए। लेकिन वो 110 आर्टिकल उसने खरीदे कितने में थे, सिर्फ 100 रुपए में, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए। ये सीपी है, ये एसपी है, ठीक है। तो क्या होगा प्रॉफिट परसेंट, क्या होगा प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 21/100 इंटू 100 क्या होगा 21% का उसने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। समझ में आया। चलो एक बार और करते हैं इसे कि एक आदमी है उसने क्या किया 10 रुपए में 11 आर्टिकल के हिसाब से कुछ आर्टिकल खरीदे। उस क्वेश्चन के टाइम पे हमें पता नहीं था कि उसने कितने आर्टिकल खरीदे, ठीक है। क्वेश्चन के टाइम पे हमें पता नहीं था कि उसने कितने आर्टिकल खरीदे, लेकिन हाँ ये था कि उसने 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे। जैसे कि हम केला खरीदने जाते हैं, केला खरीदते हैं हम कैसे 20 रुपए दर्जन, 30 रुपए दर्जन। हमें कितना चाहिए, हमें मान लो मैंने 5 दर्जन लिए या मैंने 3 दर्जन लिए, यानी 3 दर्जन लिए मैंने, कितने हो गए मेरे 36 केले हो गए मेरे 60 रुपए में। यानी कि मैंने 20 रुपए दर्जन से 3 दर्जन ले लिए, यानी कि 36 मैंने केले ले लिए 60 रुपए में। उसी हिसाब से इसमें उसे पता नहीं है कि उसने बोल दिया सम आर्टिकल, यानी मैंने कुछ खरीदा है, लेकिन मुझे पता नहीं है मैंने कितने खरीदे। लेकिन ये मेरा कंफर्म है कि मैंने 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे, यानी कि जो मेरी जो सेलर से बात हुई है वो 10 रुपए में 11 आर्टिकल के हिसाब से बात हुई है कि 10 रुपए में दूंगा उसे, 10 रुपए का मैं मल्टीपल उसे दूंगा और वो मुझे 11 आर्टिकल के मल्टीपल में मुझे जो भी सामान मैं ले रहा हूं वो मुझे देगा। तो क्या हुआ 10 रुपए में 11 आर्टिकल बेचे। फिर वो गया अपनी शॉप पे, अपनी दुकान पे, उसने क्या रेट कर दिया उसका कि 10 रुपए में, सॉरी उसने क्या कर दिया कि 11 रुपए में 10 आर्टिकल बेचने लगा। यानी कि वो सामान खरीद के लाया होलसेल से और अपनी दुकान पे उसने क्या किया कि 11 रुपए में 10 आर्टिकल बेचने लगा। यानी कि वो दोनों तरफ से फायदा ले रहा है, 10 में 11 खरीदा और 11 रुपए में 10 बेचा, यानी यहाँ पे भी 1 बचा लिया और यहाँ पे 1 रुपए का उसने क्या वृद्धि भी कर दी और 1 आर्टिकल भी बचा लिया। तो क्या हुआ, मैंने उसका पहले प्राइस क्या था 10 रुपए में 11 आर्टिकल, यानी उसने 10 रुपए में 11 आर्टिकल बेचे। फिर उसने क्या किया कि 11 रुपए में, मतलब इसने सॉरी 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे, 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे और 11 रुपए में 10 आर्टिकल बेचे। तो बेचेगा तो ये सेम ही, जितने खरीदेगा उतना ही बेचेगा, यानी ये 110 आर्टिकल खरीद के लाया और 110 आर्टिकल इसने बेच दिए, कोई भी आर्टिकल इसका खराब नहीं निकला, ठीक है। और इसे कितने के पड़े 110 आर्टिकल 100 रुपए में, इसने बेचे कितने 121 रुपए में, तो इसका प्रॉफिट परसेंट 21% आ गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका अब हम दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी टाइप का। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन क्या है, अ मैन परचेज सम पेंसिल एट द रेट अ मैन परचेज सम, आर्टिकल की जगह क्या आ गया आप पेंसिल आ गया, पेंसिल एट द रेट कितने 6 पेंसिल 5 रुपए में, यानी कि 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीद रहा है और क्या बेच कितनी पेंसिल रहा है, पेंसिल कितनी बेच रहा है 6 रुपए में, 6 रुपए में 5 बेच रहा है, 6 रुपए में 5 बेच रहा है। तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि वो एक पेंसिल का बॉक्स लाया, पेंसिल का बॉक्स लाया किस हिसाब से 5 रुपए की 6 पेंसिल,
5 रुपए की 6 पेंसिल के हिसाब से वो एक बॉक्स लाया पेंसिल का, एक पेंसिल का बॉक्स लाया यानी डिब्बा लाया, कितने 5 रुपए की 6 पेंसिल के हिसाब से, और उसने दुकान पे बेचना कितने की स्टार्ट कर दी, 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचना स्टार्ट कर दिया। यानी उसने क्या किया कि 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचना स्टार्ट कर दिया, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, चलो इसका प्रॉफिट हम देखते हैं किस हिसाब से होगा। वही प्राइस और क्वांटिटी, ये सीपी, यहां पे एसपी। सीपी पहले कितना था 5 रुपए, प्राइस कितना था 6, सॉरी सीपी यानी कि प्राइस 5 रुपए था, क्वांटिटी कितनी थी 6। अब प्राइस एसपी यानी बेचने के टाइम क्या हो गया 6 रुपए हो गया, और क्वांटिटी उसने घटा के कितनी कर दी 5। पहले क्या कर रहा था, यानी उसका जो सीपी था खरीद थी वो क्या थी 5 रुपए में 6 पेंसिल, यानी 5 रुपए प्राइस था और 6 उसकी क्वांटिटी थी पहले, यानी खरीदते टाइम, पहले इन द सेंस खरीदते टाइम। और एसपी क्या था उसका, जब वो बेच रहा था तो उसका क्या था कि 6 रुपए में 5 पेंसिल बेच रहा था, 6 रुपए में 5 पेंसिल बेच रहा था। जो सम लिखा है सम पेंसिल का, हम दोनों को बराबर करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, इसके 6, 5 6, तो ये क्या होगा 25, ये होगा 36, ये क्या हो जाएगा 30 30। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 11/25 इंटू 100 4, यानी कि 45%, 45%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही है सिंपल, ये सिर्फ ये जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो होते सिंपल हैं, बस हमें उनकी लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए, यानी कि वो बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है वो, बस ये हमने पकड़ लिया, यानी जो बोल रहा है मैंने उसे लिख लिया, क्वेश्चन हो गया। उसमें कुछ ऐसा खास रहता नहीं है क्वेश्चन में, आप सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज में बोल क्या रहा है, बस क्वेश्चन तो हो जाएगा अपने आप। ये सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें कोई आंसर वगैरह नहीं है। अब क्वेश्चन याद तो रहते नहीं है, जो मैं यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन कराता हूँ, जो मैं याद करके आऊँ, तो मुझे याद रहते नहीं है, मुझे क्या किसी भी टीचर को नहीं रहते हैं। और ये डिजिटल बोर्ड है नहीं यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए मैं करा दूं, लिखना ही पड़ता है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक दुकानदार यानी कि अ शॉपकीपर, शॉपकीपर सेल्स his goods at 9% loss, 9% loss. Had he sold it rupees 750 more then he would gain 7%. Find initial cost price. Find initial cost price. ठीक, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, उसने क्या किया कि
जो भी उसके पास वस्तु थी, जो भी उसके पास गुड्स थी, उसने 9% लॉस में बेच दी। यानी कि ये वो कंडीशन हो रही है कि जब कोई चीज बेच दी जाए और फिर वो दुकानदार अपने आप मतलब अपने मन में सोचे, क्योंकि वो चीज उसने बेच दी है लॉस में, प्रॉफिट में बेच दी फिर तो उसे कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन जब वो उसने लॉस में बेच दी, यानी कि वो चीज मान लो बिच नहीं रही थी या वो डिफेक्टिव पीस था, तो वो एक तरीके से ओवर थिंकिंग कर रहा है कि मैंने जो जो चीज है वो 9% लॉस में बेची, यदि मैं उसे 750 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी मैं उसे 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे 7% का प्रॉफिट हो जाता। यानी कि वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव कर रहा है, क्योंकि उसने जो उसकी चीज मतलब कि उसकी जो वस्तु थी वो तो 9% लॉस में बेच दी। अब वो सोच रहा है कि अगर मैं 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे 7% का प्रॉफिट हो जाता। तो हमें वही उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो वो सोच रहा है उसका कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। यानी कि वो तो सोच रहा है, उसे पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तभी तो बोल रहा है कि मुझे मतलब इतना फायदा हो जाता अगर मैं इसे इतने में बेचता, इतने परसेंट का। तो हमें अब उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? मैंने मान लिया कि 100% है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 100% मैंने मान लिया। अब उसने क्या किया 9% लॉस में बेचा, तो 9% लॉस में बेचा तो ये क्या हो गया उसका 90 हो गया 90%। आप क्या बोल रहा है कि 7% गेन कर लेता है यदि वो, तो 107। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 9 और 7 16% का डिफरेंस है कितना 75, यानी कि 7,500। जो 16% गेन है वो कितना है 7,500, यानी जो 16% गेन है वो कितना है 7,500। 16% का गेन कितना है 7,500। तो 100% यानी कि जो सीपी होगा वो क्या होगा 100%, क्या होगा 7,500 बटे 16 इंटू 100। ये काटेंगे, ये 4 25, 4 एकम 4, यहां से 3 तो 8, फिर 3 7.5 ये आएगा। तो इसका हम निकालेंगे 25, यहां से लाई 2 12 और 75 12 87, यहां से लाई और 18 और 200 218 8 और 21, 25 और 21 25 21 46 और 1, यानी कि 4687.5 रुपए आएगा। जो भी उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो क्या आएगा इतना आएगा। सीपी जो आएगा इनिशियल सीपी आएगा वो ये आएगा। ठीक, जो उसका इनिशियल सीपी क्या आएगा 4,687.5 रुपए आएगा। चलो एक बार और देखते हैं। एक दुकानदार है जो कि अपनी वस्तु 9% लॉस में बेच देता है। एक दुकानदार क्या करता है अपनी वस्तु है जो भी वो 9% लॉस में बेच देता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे 7% का प्रॉफिट हो जाता है। यानी मैं 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो क्या होता उसे 7% का प्रॉफिट हो जाता। तो पूछ रहा है कि मेरा सीपी क्या होगा। मैंने मान लिया कि इसका सीपी 100% था, यानी कि इसका सीपी 100%। इसने 7% लॉस में बेचा तो इसका एसपी क्या होगा 91। एसपी क्या हो गया इसका 91। फिर ये सोच रहा है कि मैं 7% प्रॉफिट में बेचता तो क्या होता है इसका 107 होता सीपी। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता 16। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16%, जो कि हमें दे रहा है 750 रुपए। मैंने सॉल्व किया और मेरा क्या आ गया सीपी उसका आ जाएगा 4,687.5 रुपीज। ठीक है, चलो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
7% प्रॉफिट हैड सोल्ड हिज 4280 है कि 48 है, 4248 मोर दी वुड गेन, कितना गेन करता है ये 13%, यानी कितना गेन करता 13%। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ आईटी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने क्या किया, प्रॉफिट होगा इसका, ये 7% प्रॉफिट है, लॉस नहीं, ये क्या है इसका प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्या है इसका प्रॉफिट। अब क्या बोल रहा है कि जो एक शॉपकीपर है उसने कोई अपनी चीज बेची, यानी उसने एक चीज बेची और उस पर 7% का प्रॉफिट बुक कर लिया, 7% का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब वो सोच रहा है कि मैं 4248 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे 1300 रुपए 13% का प्रॉफिट हो जाता, यानी कि अब वही ख्याली पुलाव बना रहा है कि मैं अगर 4248 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे क्या हो जाता 13% का प्रॉफिट हो जाता। चलो करते हैं, मैंने मान लिया इसका प्रॉफिट कितना है 100%, इसका जो सीपी है वो क्या है 100% मैंने मान लिया। ये क्या कर रहा है कि 107%, यानी कि जो इसका सीपी जो एसपी है वो 107% है। अब क्या ये ओवर थिंकिंग क्या कर रहा है, ओवर थिंकिंग क्या कर रहा है कि मैं 13% में करता, यानी कि मैं 13% प्रॉफिट बुक कर लेता, कितना डिफरेंस आएगा इसका 4248, इन दोनों को घटाओ कितना होगा 3 और 3 6, यानी कि 6% बराबर क्या है 4248, तो 1% बराबर क्या होगा 708 और 100% बराबर क्या होगा 0800, यानी कि ये इसका सीपी होगा। ठीक है, ये इसका सीपी होगा। चलो अभी थोड़ा बहुत टाइम है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अभी 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर टाइम हो जाएगा। A man sells his goods at 20% profit, at 10% profit, 10% profit. Had he purchased it for 20% less and sold it for ₹20 more, then he would gain 40%. What was initial cost? ठीक है, अब क्या कर रहा है कि एक सेलर है, एक आदमी है वो अपनी वस्तु को 10% प्रॉफिट में बेच दे रहा है, यानी कि एक दुकानदार है या एक आदमी है वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। अब वो क्या सोच रहा है कि मैं इसी चीज को 20% कम में खरीदता,
20% कम में खरीदता और 40% ज्यादा में बेच देता, यानी कि 20% कम में खरीद के मैं 40% ज्यादा में बेच देता, तो मुझे कितने 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाता, यानी कि मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। चलो करते हैं, ये क्या बोल रहा है, यानी कि 100% मैंने माना इसका, सीपी क्या है 100%। अब क्या बोला है कि मैं 20% कम में खरीदूं, लेस में खरीदूं, तो ये क्या खरीदेगा 80%, यानी 80। इसका 40% प्रॉफिट लेगा, 40% इसका प्रॉफिट लिया, तो ये क्या हो गया 32, 112%। लेकिन ये सीपी पे कितना प्रॉफिट ले रहा था, 10% प्रॉफिट ले रहा था, यानी 10% का प्रॉफिट ये ले रहा था, 10% का क्या कर रहा था, ये प्रॉफिट ले रहा था। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 2%। 2% क्या दे रहा है वो 20 रुपीज, 20 रुपीज। तो 1% बराबर क्या है 10 रुपीज। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर होगा 1000 रुपीज। ठीक है, चलो ये समझ में आया। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।